ऐसी प्रीपोजिशंस पहले नहीं देखी होगी। जी हाँ, देखने में बड़ी सरल सी बाय, आफ्टर, बिफोर, इनके क्या मतलब होते हैं, छोटे छोटे मतलब है भैया। नहीं, आज मैं आपको बाय के एक दो नहीं तीन मतलब बताऊंगा, आफ्टर के तीन मतलब और बिफोर के तीन मतलब, और इन तीनों प्रीपोजिशंस के 9 अलग अलग प्रयोग सीख के आपकी इंग्लिश 9वें स्टेटस पे पहुंच जाएगी। क्या बोले, 9 चांद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे। आओ अब एक एक करके समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये कमाल कमाल के प्रीपोजिशंस। भाई बाय के बारे में बात करते हैं। बाय के 3 यूज होते हैं, इन्हें 3 जगह खास तौर पे लगाते हैं। पहला यूज आता है भाई साहब के जरिए, यानी के द्वारा। जब भी आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज के जरिए कोई चीज करते हैं, लाइक कहीं जा रहे हैं तो बस के जरिए, बस के द्वारा, कार के द्वारा, तो वो बाय लगाएंगे। कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर के जरिए, अपने क्या है, बाय कंप्यूटर, बाय लैपटॉप, बाय पेन, तो वहां पर बाय लगाएंगे। जैसे मैं कार से जाऊंगा, मैं कार से जाऊंगा। अब यहां पर आप देखेंगे, मैं कार से अबे कार तो लिखा ही नहीं, हद हो गई भाई साहब, इसकी हिंदी कितनी खराब है। मैं कार से जाऊंगा। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे से तो आ रहा है, बट लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने इसके लिए कुछ और लगाया। तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, यहां पर ये इसके द्वारा जा रहा है, यानी इसका इस्तेमाल कर रहा है, यानी इसके जरिए जा रहा है ना, इसका यूज करते हुए। तो ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे आई विल गो बाय अ कार, आई विल गो बाय अ कार, आई विल गो बाय अ कार। ये लीजिए, हो गया। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जहां पर भी आप कहीं जाएं आए या किसी चीज का इस्तेमाल किसी काम के लिए करें, बाय लगाएंगे। भैया बाय का दूसरा यूज देखिए। बाय का अगला यूज आता है के पास, यानी वेरी क्लोज टू, नियर। जब भी आप किसी चीज के बिल्कुल नजदीक, है ना, चिपक कर खड़े हो या नजदीक हो बेहद, तो ऐसी कंडीशन में बाय लगाएंगे। पेड़ के पास खड़े हो जाओ, अरे वो दीवार के पास खड़ा हुआ है, अरे भैया ट्रक के पास क्यों खड़ा है, वो बैक हो रहा है, तो वहां पे बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं पेड़ के पास खड़ा था, यानी पेड़ के पास खड़ा हुआ था। सो आई वॉज स्टैंडिंग किसके, बाय अ ट्री। ये लीजिए। तो जब भी किसी चीज के सहारे या किसी चीज के बेहद नजदीक आप खड़े होते हैं, तो या खड़े ही नहीं होते, कोई भी मतलब बैठे खड़े या कुछ भी है, तो ऐसी कंडीशन में बाय का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे भैया टेबल के पास खड़े जाओ, स्टैंड बाय द टेबल, बिल्कुल टेबल के बराबर में। चलिए बाय का तीसरा यूज भाई देखते हैं। बाय का अगला यूज आता है दोस्तों घड़ी के लिए। अब जब जब घड़ी की बात होगी, तब तब हम मोस्ट ऑफ द केसेस में बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे वेरी सिंपल, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? सो पहले मैं क्या कहता था, व्हाट इज द टाइम इन यार वॉच। यार मतलब योर वॉच, WTCH। अब यहां पे जो इन लगा दिया, ये एक्चुअली में गलत है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वॉच, हम वॉच की बात कर रहे हैं। सो हम ऐसी कंडीशन में यूज करेंगे बाय योर वॉच। भाई मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, इट इज 3 o'clock बाय माई वॉच। यहां भी बाय का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर भी घड़ी की बात, टाइम की बात होगी, तो वहां पे बाय का प्रयोग करेंगे। मैं 2 बजे आ जाऊंगा, मैं 2 बजे आ जाऊंगा। अब यहां पे भी आप देख रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं, हम घड़ी की बात कर रहे हैं। सो आई विल कम बाय 2 o'clock, बाय 2 o'clock। ये लीजिए। तो यहां पे भी बाय लगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लॉक, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ अ क्लॉक, तो क्लॉक और वॉच। तो ऐसी कंडीशन में आप बाय का प्रयोग करेंगे। तो बाय के दोस्तों हमारे पास हो गए 3 यूज हमारे पास। सबसे पहला किसी चीज के जरिए, किसी चीज के द्वारा कोई काम करना, किसी चीज के पास या घड़ी। अब आते हैं आफ्टर। देखिए कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज बड़ी आसानी से आपको इस चैनल पे समझ में आती है, इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड में। आफ्टर का पहला यूज होता है भैया के बाद के लिए, हम सबको पता है। जैसे मैं दो दिन के बाद आऊंगा, है ना। चलिए मैं 2 दिनों के बाद आऊंगा, मैं 2 दिनों के बाद आऊंगा। सो यहां पे क्या है, बाद, तो आफ्टर लगाएंगे। आई विल कम आफ्टर 2 days। ये लो जी, हो गया। आई विल कम आफ्टर 2 days, यहां पर आफ्टर लगा दिया क्योंकि बाद की बात हो रही है। ठीक है जी, अगला वाला बताओ। आफ्टर का अगला यूज होता है भैया पीछे। ले, पता था तुम्हें, देखा, आफ्टर का मतलब बिहाइंड भी होता है, यानी पीछे।
जैसे मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूं, तो खड़ा रहे, लाइन में लगा रहे, आगे थोड़ी कर दूंगा। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूं, तो कैसे बनाएंगे? आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। अब देखिए, बिहाइंड लगाएंगे, पोजीशन यानी पीछे खड़ा हुआ है, और एक कंडीशन ऐसी होती है मैं आपके पीछे खड़ा हूं और सपोर्ट कर रहा हूं आपको, आफ्टर लगाएंगे, आई एम स्टैंडिंग आफ्टर यू, आफ्टर यू, या फिर लाइन वाइड में भी खड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में। तो यहां पे आफ्टर का दूसरा यूज कैसे हो गया? पीछे के लिए, यानी जहां पर भी पीछे की बात होगी आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर का अगला यूज देखिए दोस्तों, आफ्टर का अगला यूज है फिर। मैं सुबह उठता हूं, फिर मैं स्कूल जाता हूं, मैं सुबह नाश्ता करता हूं, फिर मैं नहा लेता हूं। अब उल्टे काम क्यों करते, पहले नहाया कर, चलो फिर लगाएंगे। इसमें हम आफ्टर के साथ दैट लगा के भी कई बार यूज करते हैं, लेकिन खाली आफ्टर भी कर सकते हैं। फिर मैं स्कूल जाता हूं, फिर मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल जाता हूं, देखिए जाता हूं, जाया हूं, अरे हाय, जाता हूं, फिर मैं स्कूल जाता हूं। आफ्टर, आफ्टर दैट भी कर सकते हैं, खाली आफ्टर, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, SCHOOL, लीजिए हो गया, आफ्टर आई गो टू स्कूल या आफ्टर दैट आई गो टू स्कूल। इसके बाद मैं स्कूल जाता हूं, फिर मैं स्कूल जाता हूं। सो आफ्टर के इतने सारे यूज होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। आफ्टर का यूज के बाद, आफ्टर का यूज पीछे, और आफ्टर का यूज फिर। अब आते हैं बिफोर पे। बिफोर का पहला यूज आता है जी पहले के लिए, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, जैसे वह 2 दिन पहले आएगा, वह 2 दिन पहले आएगा, पहले आएगा भैया, शादी में वो 2 दिन पहले आएगा, वो ऐसे नहीं शादी में फुल तैयारी है उसकी, वो तो 2 दिन पहले आएगा। चलिए बनाते हैं। सो कैसे बनाएंगे? ही विल कम, ही विल कम बिफोर, बिफोर 2 days। ये देखिए, अब यहां पे भैया बिफोर क्यों आया? क्योंकि पहले की बात आ रही है, ध्यान रखेंगे। भविष्य के किसी भी समय में अगर पहले आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें बिफोर लगाना है। बिफोर का दूसरा यूज देखेंगे, जैसा कि आफ्टर का मतलब था के पीछे, इसका उल्टा है बिफोर, इसका मतलब होता है आगे। जैसे दुकान के आगे एक गली है, दुकान के आगे एक गली है, लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। दुकान के आगे एक गली है, गली है। चलिए इसे बनाते हैं। देयर इज अ स्ट्रीट, देयर इज अ स्ट्रीट, है ना, बिफोर द शॉप, बिफोर द शॉप। आप कोई पूछा भाई बिफोर इसमें क्यों आया, तो आप कहेंगे किसी भी चीज की पोजीशन उसके सामने बताने के लिए या उसके आगे बताने के लिए। दुकान के आगे, दुकान के सामने, ध्यान देंगे, आगे भी होता है, इसका मतलब दुकान के आगे एक गली है तो मैं यहां पे दुकान के आगे भी कर सकता हूं। तो बिफोर अ शॉप, शॉप के आगे, ऐसे कर, किसी चीज के आगे, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ऐसे भी कर सकते हैं। वो मेरे पीछे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग आफ्टर मी, वही ऊपर वाले सेंटेंस की तरह। अगला वाला बिफोर का लास्ट वाला यूज है दोस्तों, और वो है इससे पहले की, इससे पहले की। यहां से चले जाओ, इससे पहले की मैं तुम्हारे थप्पड़ मार दूं। यहां से भाग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्का दे दूं। यहां से खड़े हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें, मतलब जहां पर भी आप बोलना चाहें इससे पहले की, तो आप वहां बिफोर का यूज कर सकते हैं। चले जाओ, चले जाओ, इससे पहले की, इससे पहले कि मैं तुम्हारे रैप्टा जड़ दूं, सॉरी तुम्हें चांटा मार दूं, चांटा मार दूं, ये लीजिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? इससे पहले की, सबसे पहले बनाएंगे चले जाओ, गो अवे या गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। अब इससे पहले की सिर्फ इतना वर्ड, एक ही वर्ड आप लिखेंगे और कुछ भी नहीं, बिफोर, बस इतना सा। अब मैं तुम्हें चांटा मार दूं, आई स्लैप यू, आई स्लैप यू, ये लीजिए हो गया, गो फ्रॉम हियर बिफोर आई स्लैप यू, हो गया। ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो बिफोर के भाई इतने सारे यूज होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, बाय के इतने यूज, आफ्टर के इतने यूज, और बिफोर के इतने सारे यूज, है ना। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, आप मुझे बताइए इसमें से बिफोर, आफ्टर या जो भी है वो कहां लगना है, और इसका सही जवाब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा दोस्तों, क्योंकि आपका फर्ज है, अगर आप यहां तक वीडियो देखने आए हैं तो आप बहुत मेहनती हैं, और अब आप अपनी मेहनत को दिखाइए, जाहिर कीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं आपके आंसर को लाइक दूंगा और एक हार्ट दूंगा, इसके इंग्लिश कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है।
डाउनलोड कर लीजिए मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, और वहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। या फिर आप ले सकते हैं मेरी किताब जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, फेसबुक पेज पर इतने सारे व्यूज और इतने सारे फॉलोअर्स देने के लिए, एजुकेशनल कंटेंट को इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। ऐसे ही अंग्रेजी सीखते रहिए, इंग्लिश को प्यार करते रहिए, इंग्लिश अपनी मातृभाषा के साथ साथ अपनी इंग्लिश की पावर को भी बढ़ा लीजिए, और दोनों के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाइए। अब जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।